हमें मिस्टर प्रेम सहगल का केस बंद करना पड़ेगा। What? नहीं, वैसे अगर आप चाहें तो आप केस दोबारा रीओपन करवा सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर जय से कहकर केस वापस रीओपन करवा देता हूँ, आपका शक दूर हो जाएगा। बंद कर दिया गया है। ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि प्रेम, मैं अपनी खुशी किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम गूंगे हो गए हो, बोल नहीं सकते हो। प्रिया, वाह, तुम तो बोलने लगे। मगर अफसोस प्रेम, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं बोल सकते। एंड माय डियर सो कॉल्ड हस्बैंड, अगर इससे ज्यादा एक लफ्ज भी बोलने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अब पड़े रहो बंद पिंजरे में पक्षी की तरह से और बड़बड़ाते रहो। मैं तो आजाद घूमूंगी। प्रेम, मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिया, प्रिया नहीं, प्रिया हाँ। प्रिया, प्रिया हाँ, बोलो प्रिया हाँ, प्रिया हाँ, प्रिया हाँ, यस प्रिया हाँ। शुभ बेटा, ये फाइल। शुभ, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? हाँ अंकल, अब तो सिर्फ परेशानियां ही रह गई हैं हमारी जिंदगी में। खुशियां तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। नहीं बेटा, निराश नहीं होते। हर दुख के पीछे एक सुख की आहट छिपी होती है। पहले सब कुछ कितना अच्छा था अंकल। पापा और उनके दोस्तों के बीच में कितना प्यार था, कितना विश्वास था एक दूसरे पर। मगर देखिए ना, देखते ही देखते वक्त के साथ साथ सब कुछ कितना बदल गया। ना दोस्त रहे, ना उनकी दोस्ती, सब कुछ बंट गया अंकल। दोस्ती, रिश्ते, इज्जत, यहां तक कि बिजनेस भी। भगवान पर विश्वास रखो बेटा, वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। नहीं अंकल। वाह बेटा वाह, खुश रहो। आज तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और दिल में जगह हो तो मरे हुए रिश्ते भी जिंदा हो सकते हैं। लेकिन बेटा, जो रास्ता तुमने चुना है उसमें कदम कदम पे अंधेरा है। जब रास्ता दिखाने के लिए आप जैसे लोग हों तो अंधेरा रुकावट कभी नहीं बनता। मैं कोशिश जरूर करूंगा।
लखा दे ला दे रे ओ सैया दीवाने। हाय मैं सदके जाऊं भाभी, इतने प्यारे प्यारे हार। हाय रे लड्डू खाके। और भाभी ये वाला तो देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हाय मुझे किसी की नजर ना लग जाए लड्डू खाके। पसंद आया तुझे? लो ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी नियत क्यों खराब कर रही हो भाभी? जैसे मैंने मांगा और आपने मुझे दे दिया लड्डू खाके। हाँ अरे तुझे मांगने की क्या जरूरत है, तेरे पास तो बहुत है। अच्छा ये देखो, ये मेरे पिताजी की निशानी है। जब मैं शादी करके पहली बार इस घर में आई थी ना, तब उन्होंने दिया था। हाय परचाई जी, काश सबके पिताजी आपके पिताजी की तरह होते लड्डू खाके। मम्मी जी वो मिसेस खुराना आई हुई है। हाय मानवी की शादी? हाँ अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए। वाह कितना सुंदर हार है ना बुआ, मैं पहन के देखूं? लगाना। कैसा लग रहा है? हाय मैं सबके जाऊं, मैं बारी जाऊं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। देखो ना परचाई जी, एकदम ऐश्वर्या राय लग रही है। हाय ये हीरा नहीं है। पर परचाई जी अभी तो आप ना। पहले मुझे भी धोखा हुआ था, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। मामा मामा खाना लगा दिया है। देखा, ये है असली हीरा। दूर से भी नजर आ जाता है। असली हीरे की बात ही कुछ और होती है। ये तो बड़ी मुश्किल है परचाई जी, कौन असली है कौन नकली है लड्डू खाके। साक्षी क्या हुआ? भाभी जल्दी आ जाओ, साक्षी को चोट लग गई। बुआ जी, क्या असली है और क्या नकली है, इसका फर्क मैं आपको समझाऊंगी। इस हार को कहाँ रखा जाए? यहाँ रख देती हूँ, यहाँ नजर जल्दी पड़ेगी। लीजिए बुआ जी, मैंने आपका बंदोबस्त तो कर दिया। बड़ी हिमायती बनती है ना आप अनीता दीदी की। बुआ जी, अब आपको मैंने अपने पैरों पर गिरकर हाथ पैर जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं, लड्डू खाके। केके जी, ये मीर चंदानी कौन है? अरे वही जिनका ये ऑफिस है। देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के पोस्टर्स लगे हैं यहाँ पे। एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाए तो ऐसा ही एक बड़ा फोटो तुम्हारा भी यहाँ लगेगा। फिर तुम्हें यहाँ ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं, प्रोड्यूसर तुम्हारे पास खुद आएगा, तुम्हें साइन कर रहे हैं। सच? और उसके बाद हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में तुम्हारी फोटोज होंगी। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है केके जी? 101%। और केके ने कितनी लड़कियों को ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुंचाया है। अरे ठीक है ना, दे देगा। हाँ बड़ी सही। हेलो सर। हाँ, एक मिनट, आओ बैठो बैठो बैठो।
और मीर साहब कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। लगता है आजकल आप काफी बिजी जा रहे हैं। वो नया पिक्चर लॉन्च करता है ना, उसके लिए हीरोइन नहीं मिलता है, और मैं तो सोचता है कि नया फ्रेश चेहरा लेके इंट्रोड्यूस कर दूं। ये मार्केट का हीरोइन है ना, इन लोगों का नखड़ा इतना ज्यादा है ना, मेरा बजट के ऊपर है। तुम किसी लड़की से मिलवाने वाला था ना? अरे मीर साहब, यही तो है। मीर साहब, लगा ना झटका? अभी तक इस कीड़े को तुमने किधर छुपा के रखा था कि? और एक बार ये पर्दे पे आ गई तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा पिक्चर के लिए एकदम इसके माफक छोकरी मांगता था, ऐसे ही फ्रेश छोकरी। तुम इसको एकदम फाइनल समझो। हाँ, मैं अगला मीटिंग में इसका वो डायरेक्टर और राइटर से भी ना मीटिंग कराता है, और अभी मैं फोन करता है। फाइनल समझो तुम। हाँ, हेलो, हाँ, बड़े हीरोइन का मेरे को मिल गया। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। हाय रब, मैं मर जाऊं सदके लड्डू खाके। भरजाई जी के पास ऐने सोने सोने हार हैं कि हाय देखते ही नशा सा जाता है लड्डू खाके। और वो नवला का हार, हाय रे मैं सबके जा, वो नवला का हार अगर भरजाई जी मुझे एक दफे भी मुझे पहनने को देते तो मैं सदके जा लड्डू खाके मैं मर जा। ओए, भरजाई जी का हार हाय रब्बा, कैसे? हाय रब्बा, भरजाई जी को पता चल जाएगा तो घर में स्यापा हो जाएगा। हाय मैं की करा, मैं ना भरजाई जी को वापस करके आती हूँ। इसको अभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बुआ जी, वो मम्मी जी के हीरे का हार कहीं गायब हो गया है, आपने तो नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं? हाँ नहीं। क्या हुआ? आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? और ये पीछे क्या छिपा रही हैं? हाँ? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। वो क्या है? बुआ जी, कहीं आपने तो नहीं नहीं रब्बी साहब, मुझे तो पता भी नहीं है हाथ मेरे कमरे में कैसे आया। रब्बी साहब, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि हाथ मेरे कमरे में कैसे आया। मैं कुछ नहीं जानती बहू। अच्छा, ठीक है बुआ जी, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं मान लेती हूँ। बुआ जी चुप। लेकिन आप मम्मी जी को कैसे समझाओगी? हाँ, मम्मी जी का स्वभाव जानती है ना, एक बार उन्होंने किसी के बारे में राय बना ली तो बस, है ना? पुत्र, मेरी इज्जत तेरे हाथों में है, कुछ करना पुत्र। रब्बी साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है बुआ जी, मैं मानती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन बुआ जी आप इस बात के बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? और ये अनीता दीदी से तो बिल्कुल ही मत कहिएगा। हाँ? अरे हाँ, याद आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनीता दीदी को आपके कमरे से बाहर जाते हुए देखा। क्या बात कर रही है तू? हाँ, ठीक कह रही हूँ बुआ जी, लेकिन बुआ जी मैंने आपको ये बात बताई है, आप किसी से मत बताइए, ठीक है? और अनीता दीदी को तो बिल्कुल ही नहीं। बुआ जी, एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अनीता दीदी को आपका यहाँ रहना अच्छा ही नहीं लगा है, इसीलिए शायद उन्होंने आपके खिलाफ कोई साजिश की है। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं, ऐसी बात नहीं। अनीता तो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे एकदम अपना समझती है लड्डू खा के। बुआ जी आप कितनी भोली हैं।
कितनी भोली हैं आप, कितनी भोली हैं। अरे, अपनों को पैर होते हुए कितना वक्त लगता है, हाँ? तू कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, मगर क्या करूँ लड्डू खा के। अच्छा मैं बताती हूँ। लाइए ये हार मुझे दे दीजिए, मैं बड़ी सफाई से मम्मी जी के कमरे में रख के आती हूँ। लाइए बुआ जी, हार।